जी, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे जो खुदा का कलाम बताता है कि कफ़ारे का कलमा है। खुदा ने क्या किया जी? कफ़ारा दिया। असल में जब खुदा ने यीशु ने कहा कि ए बाप, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कफ़ारा था, क्योंकि गुनाह किसके ऊपर थे? खुदा ने यीशु के ऊपर। लेकिन आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हम पहले इसको मत्ती रेफरेंस दो जगह पर है, इसलिए हम इसको दोनों जगहों पर देखेंगे। खुदा उनके कलाम में से देखें। पहले आप देखें मत्ती में से, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 46वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं इसको 45वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, दोपहर से लेकर कहाँ तक जी? तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर खुदा ने यीशु ने कहा एली एली लमा शबक्तनी। आइए अब हम देखेंगे इसको इसके दूसरे हवाला में, जो कि मरकस में है। मरकस की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 34वीं आयत। खुदावन के कलाम में से हम ये भी देखेंगे। मैं इसकी 33वीं आयत से ही पढ़ना चाहूँगा। खुदावन के कलाम लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चलाया कि एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले कि मैं अपने कलमे को शेयर करूं, मैं एक दुआ करना चाहूँगा। प्यारे खुदा देख, मैं तेरे हजूर झुकता हूँ यीशु के नाम से, और देख प्यारे खुदा, मैं इस कलमे को बयान करने जा रहा हूँ। तेरी अक्ल हिकमत दनाई फ़हम को मांगता हूँ। देख, मैं तो निकम्मा और बेवजूद हूँ, तू ही मेरी कुव्वत, तू ही मेरा जोर, तू ही मेरी ताकत है। और प्यारे खुदा, जितनी जिंदगियाँ है यीशु के नाम से इनके कानों को मसा कर, ताकि तेरे कलाम को सुन सके, जहनों को मसा कर समझ सके, और दिलों को मसा कर कबूल कर सके, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इससे पहले कि मैं इस कलमे को बयान करूं, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम लिखे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। दर हकीकत आप सब लोग जानते हैं इस बात को, अब सब लोग, खुदा ने आपको बड़ी अकल दी है, आप सब लोग जानते हैं कि जो यहूदियों के दिन थे वो कब शुरू होता था? यहूदियों का दिन शाम 6 बजे से, शाम से शाम तक का दिन होता था उनका। शाम 6 बजे से कब दिन होता था? अगले शाम 6 बजे तक दिन होता था। अब उन्होंने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में, वो यहूदी जो लोग थे उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ था। अब होता क्या था? पहली घड़ी, इसको जिसको फर्स्ट वॉच कहते थे, सेकंड वॉच, थर्ड वॉच और फोर्थ वॉच, ये उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको किया हुआ था। 6 बजे शाम 6 से अगली शाम 6 तक का दिन होता है, अभी भी युद्ध होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि जो पहली वॉच थी, जो वॉच थी वो होती थी शाम 6 से 9 बजे तक। दूसरी वॉच होती थी 9 से 12 बजे तक, मतलब मिडनाइट तक, ठीक है। तीसरी वॉच होती थी मिडनाइट से 3 बजे तक, मतलब 12 बजे से 3 बजे तक। जो चौथी घड़ी होती थी या चौथी वॉच होती थी, वो होती थी कितने बजे से? 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। उसके बाद शुरू हो जाता था आर, फर्स्ट आर शुरू होता था। फर्स्ट आर शुरू होता था सुबह 6 से कितने बजे तक? 9 बजे तक। अब सेकंड आर नहीं, थर्ड आर है। अब ज़रा याद रखिए, फर्स्ट आर सेकंड आर नहीं है, थर्ड आर नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट आर, थर्ड आर, सिक्स्थ आर और नाइन्थ आर है। वो फर्स्ट वॉच, सेकंड वॉच, थर्ड वॉच और फोर्थ वॉच है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। फर्स्ट आर होता था 6 से 9 बजे तक, थर्ड आर होता था 9 से 12 बजे तक, मतलब नून तक, आफ्टरनून तक। फिर जो सिक्स्थ आर होता था 12 बजे से 3 बजे तक। और फिर नाइन्थ आर होता था, आप ये देख ले, 3 का पहाड़ा पढ़ ले सीधा सीधा। नाइन्थ आर होता था 3 बजे से लेके कितने बजे तक? 6 बजे तक। 8 इक्वल पार्ट्स में यहूदी लोगों का ये जो दिन होता था। आपको पता चल गया, रात को वॉच यूज़ होती थी, वॉचेस, जो कि फर्स्ट से फोर्थ वॉच होता था। और जो अपना ये समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर ये समझ नहीं आएगी तो बातें भी समझ नहीं आएगी, समझ होनी चाहिए ना इस चीज़ की। और जो
वो अपना आर होते थे वो कैसे होते थे? वो मुझे बता सकते हैं? फर्स्ट आर, थर्ड आर, सिक्स्थ आर और नाइन्थ आर, जो कि 12 घंटों में डिवाइड हो जाता था। 4 है तो 3 4 12, 3 घंटे के। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और दोपहर से लेकर तीसरे पहर के तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अभी अंधेरा कब से कब तक छाया रहा है? इसका मतलब अगर ये देखिए दोपहर से लेके तीसरे पहर तक की बात कर रहा है, इसका मतलब 12 बजे से लेके कितने बजे तक? 3 एग्जैक्टली देखिए, अगर हम उसके मुताबिक देखें, लिखे दोपहर से लेकर, दोपहर तो है थर्ड, ये कौन सा ये शुरू हो गया जी, थर्ड आवर शुरू हो गई। अब ये देखें कि ये 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा और खुदा के कलाम लिखा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। अब देखिए तीसरे पहर में भी एक बात है, तीसरे पहर के करीब क्यों थी? उससे पहले क्यों नहीं थी या उसके बाद क्यों नहीं थी? देखिए बात है, हर चीज अगर लिखी है कि तीसरे पहर के करीब दी जान तो उसके पीछे रीजन है। बाइबल में कुछ भी वैसे नहीं लिखा हुआ। अगर बाइबल में लिखे ना तीसरे पहर के करीब दी तो उसका मतलब रीजन है इसके पीछे। पहले हम देखेंगे खुदा के कलाम से, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं। खुदा के कलाम लिखे है एली एली लमा शबख्तनी, और दूसरी जगह लिखे अलूही अलूही। देखिए जरा मरकस की किताब में देखिए आप, मरकस की किताब, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। कितने पहर तक रहा? मतलब 3 बजे तक रहा अंधेरा। और तीसरे पहर को यीशु ने तीसरे पहर को क्यों दी? ये रीजन है इसके पीछे। और चलाया और कहा कि अलूही अलूही लमा शबख्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वहां पर लिखा है एली एली, यहां पर लिखा है अलूही अलूही। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी बाइबल तब्दील हो गई, वहां पे एली एली लिखा है, यहाँ पे लूही लूही लिखा है, लेकिन लोग समझते नहीं। दर हकीकत लोग इस बात को समझते नहीं। दर हकीकत जो मती रसूल ने लिखा, मती रसूल ने इसको लिखा एली एली। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि अब्रानी लोग क्या कहते थे? एल खुदा कहते थे, खुदा का नाम एल लेते थे। ये अब्रानी में लिखा गया एली एली लमा शबख्तनी, और वो जो वहाँ पर यूज़ हुआ वो लिखा गया अरामी ज़ुबान में, अलूहे लुही। और कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अरामी ज़ुबान बोलते थे, उनकी जो ज़ुबान थी वो अरामी ज़ुबान थी। और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ यूज़ किए उन्होंने, अलूही अलूही, जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला स्लीप पे। अगर वो अरामी ज़ुबान बोलते थे तो उसका मतलब उन्होंने अलूही अलूही बोला होगा। लेकिन तर्जमा इंग्लिश की बाइबल ले ले, या अरबी में ले ले, या अब्रानी में ले ले, या यूनानी में ले ले, तर्जमा तो तर्जमा है, ये तर्जमा है। एक ने कर दिया अब्रानी में, एक ने कर दिया अपना अरामी में, इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो इसीलिए ये गलत बात नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बाइबल बदल गई, क्योंकि एक में कहा वहाँ पर क्या मती ने कौन सी ज़बान यूज़ की है? अब्रानी, एली एली लमा शबख्तनी। और इन्होंने जो मरकस ने यूज़ की वो कौन सी ज़बान की? अरामी, जो खुदावंद यीशु मसीह बोलते थे। खुदावंद यीशु मसीह अरामी बोलते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने अरामी ज़ुबान में ये बात की। और खुदा के कलाम लिखे, मैं फिर शुरू से आऊँगा, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। अंधेरा क्यों छा गया भाई? अंधेरा छा क्यों गया? अंधेरा तो छाने ही छाना था। खुदा ने क्या कहा? दुनिया का नूर। अब जब नूर थोड़ी देर के लिए चाहिए, थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने मौत का मजा चखा, जस्मानी तौर की बात कर रहा हूं मैं भी, तो मुल्क में अंधेरा नहीं छाना था। जब दुनिया का नूर ही, मुझे बात है, जब दिया बुझता है तो क्या होता है? तो दिया थोड़ी देर के लिए बुझ गया था दुनिया का, क्योंकि खुदा ने क्या कहा? दुनिया का नूर कौन है? दुनिया का नूर मैं, इसीलिए मुल्क में अंधेरा छा गया। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा एली एली लमा शबख्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये जो एक हवाला है, अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा अब हम देखेंगे कि खुदा ने तीसरे पहर मतलब 3 बजे क्यों उनकी, इसका मतलब कि खुदा 9 बजे स्लीप पर चढ़े। मैं आपको टाइमिंग्स बताऊंगा, कभी 6 अदालतों में गए, उसके बारे में भी अभी इतना वक्त नहीं है, कभी आने वाले मैसेजेस में। अच्छा आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि 6 घंटे खुदा से स्लीप पर रहे। 9 बजे से कितने बजे तक तनवीर भाई? 3 बजे तक रहे, 3 बजे तक। और असल में होता क्या था? होता यह था कि जो यहूदी लोग थे ना, वो 3 बजे के करीब करीब बरों को ज़िबा करना शुरू करते थे।
वो पहले नहीं करते थे, उनका तो दिन ही 6 बजे शुरू होता था, उन्हें 12 घंटे पहले तो नहीं ज़िबा करने। असल में खुदा ने जान क्यों दी कि वक्त आ गया मेरा, अब 3 बजे तो यहूदियों ने ज़िबा करना शुरू कर देने हैं बरे, अपने बरे। तो ये जो खुदा का बरा जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है, इसीलिए खुदा ने कहा अब तूने मुझे छोड़ दिया, अब वो बरे कुर्बान हो रहे हैं, अब उन्हें बरे कुर्बान करने उससे पहले तेरा बरा कुर्बान होगा। क्योंकि यूहन्ना ने पहले कहा था कि क्या कहा था जी, देखो ये खुदा का बरा जो दुनिया के जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। अब बात यह है कि खुदा ने एक बात कही थी, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत लोग समझते हैं इसके बारे में। आपका क्या मतलब है, खुदा मौत से डरते थे, खुदा सलीब से डरते थे कि सलीब होनी है जी मुझे। अच्छा, पतरस उल्टी सलीब ले सकता है, तो खुदा ने पतरस से बहादुर नहीं थे? हाँ जी, स्टिफनस कह सकता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, पत्थरों से संसार हो सकता है। तो खुदा ने को कौन सा मौत का डर था? कोई मौत का डर नहीं था। लोग गलत कहते हैं वो इंसानी थे, तो इंसान पे डर भी होता है, तो मौत के डर की वजह से जो है वो आई, परेशानी आई। कोई मौत का डर नहीं था यीशु को कोई का मौत का डर था? यीशु तो पहले अपने शिगिर्दों को कह रहा है, यीशु तो अपने शिगिर्दों को पहले बता रहा है कि ये होना है, होना है। पतरस कह रहा है, देखिए जरा गौर करे, पतरस कह रहा है कि तू यरूशलेम में ना जा, तो खुदा ने क्या है, शैतान तू क्या हो? अगर डर होता तो खुदा ने कहता ना ठीक है, चंगा कह रहे हैं। डर कोई नहीं था, खुदा ने को मौत का डर नहीं था, और वो दुखों का प्याला भी नहीं था खाली। अच्छा, वो प्याला किस चीज का था, क्या समझते हैं आप, क्या प्याला था? कोई भी नहीं समझता होगा, मैं आपको, मुझे पता है इस बात का। किस चीज का प्याला था? बस दुखों का प्याला था। असल में वो खुदा के कहर का प्याला था। खुदा का कहर जो इस दुनिया पे आना था, वो कहर का प्याला था। वो खाली दुखों का प्याला होता तो कौन सी बात थी खुदा के लिए? मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये मैं कभी आपको प्रॉपर मैसेज दूंगा इस पर, आज इतना वक्त नहीं है मुझे, आपने याद करवाने आप भी प्याले पे मैं आपको मैसेज दूंगा, और ये लिंक करता है प्रोफेसिस के साथ। ये वो छोटी बात नहीं की खुदा ने, बहुत बड़ी बात है। असल में वो खुदा के कहर का प्याला था। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन शॉर्ट वो खुदा के कहर का प्याला था। वो खुदा का कहर था, कहर था ना जो दुनिया पे आना था, कहर था। अगर वो खुदा ना वो प्याला पीते तो एक एक कतरा आपको पीना पड़ता उसका, और आपके साथ क्या होता ये आपको पता है क्या होता? दुनिया बच सकती थी अगर वो प्याला पी लेती। मुझे आपको एक बात, तो वो प्याला क्या था? वो ऐसा कहर था। आपको क्या लगता है कि सलीब कुछ छोटी बात है? जब सलीब किसी को दी जाती थी ना, तो होता क्या था, उसके जो फेफड़े थे ना, फेफड़े वो खराब हो जाते थे, उसका दिल फट जाता था। ये सलीब है। सलीब कोई आम बात नहीं थी कि कीलो से जड़ दिया तो बस। खुदा की जो हड्डियां थी ना, वो एक्सपोज हो गई थी। एक कोड़ा जब लगता था तो 40 ग्राम गोश्त वो छीन लेता था, एक कोड़ा। तो खुदा की हड्डियां भी एक्सपोज हो गई थी, हड्डियां नजर आती थी। कुछ छोटे दुख नहीं थे, आप समझ रहे हैं? वो कहर था खुदा का, असल में दुख नहीं थे वो खुदा का क्या था? कहर था जो दुनिया पे आना था। और वो कहर किसने ले लिया? खुदा ने सुन। अगर आप यशायाह की किताब पढ़े, आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 53 चैप्टर, बड़ा मशहूर चैप्टर है 53 चैप्टर, 10वां बाब। सिर्फ मैं 10वां बाब पढ़ूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। कुचला मतलब क्या हुआ? कुचले। वो खुदा का कहर था। खुदा ने पे जो प्याला पिया ना, वो कहर था खुदा का। वो दुख नहीं थे, वो सिर्फ मौत नहीं थी, वो कहर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी दुनिया। असल में वो प्याला कहर है खुदा का। अगर खुदा ने अगर एक छोटी सी बात है, आबिद भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किए पॉइंट्स को। अगर वो खुदा ने देखिए, अब शैतान की प्लानिंग देखिए, शैतान की प्लानिंग देखिए। शैतान चाह ही नहीं रहा, वो शैतान नीचे से कह रहा है, असल में लोगों में से कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है ना तो नीचे आ जा, हम मान लेंगे, आ जा नीचे। चेक करे जरा कि खुदा के प्लान को क्या कह रहा है कि नहीं हो सलीब,
आ जाए नीचे। डाकू कह रहे हैं जी ले तू खुदा का बेटा है तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। शैतान काम कर रहा है। देखा जाए तो कौन काम कर रहा है पीछे? खुदा वो चाहता है कि कहर का प्याला जो यीशु पे नहीं पिए, लोग पिए। किसने पिया? तो खुदा ने यीशु ने क्या कहा है? मेरे खुदा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और खुदा का कलाम हबकूक की किताब में कहता है, अगर आप पढ़े उसका पहला बाब 13वीं आयत आप निकाल ले, पढ़े ज़रा, कोई ऊंची आवाज़ में पढ़ सकता तो जल्दी से पढ़े, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं उसको क्लोज करने की तरफ आऊँगा। हबकूक की किताब उसका पहला बाब, चले मैं ही पढ़ लेता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? जब शिर खुदा की आंखें कितनी पाक है कि क्या नहीं कर सकता? तो खुदावंद यीशु मसीह पर उस वक्त क्या था? क्या था? मैं पढ़ूं क्या था? सुने जरा क्या था। फिर हम खुदा के कलाम में लिखे, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के सबब से क्या हुआ? कुचला गया। कहर आया खुदा का। मौत से खुदा नहीं डरते थे, ये लोग का गलत तफसीरें करते हैं। बड़ा जी यीशु को डर हो गया मौत का। मौत का डर होता तो क्यों कहता कि ये मेरे साथ होना ही होना है? मौत का डर पलूस को तो था नहीं, जो उसका पैरोकार था, तो यीशु को होना था। सोचने वाली बात है, पलूस यीशु से बहादुर था? कोई बहादुर नहीं, सिर्फ यीशु। सोचने वाली बात है, अगर पतरस उल्टी स्लीव ले सकता बड़े जोशो खरोश से, तो यीशु की पैरोकार है, यीशु का बच्चा है वो, तो यीशु को क्यों? असल में खुदा का कहर था जो आप पे आना था। खुदा ने, देखिए हम पढ़ते हैं, हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकरदारी किस पर लाद दी? उस पर लाद दी। वो बदकरदारी थी जो लाद दी। और खुदा के कलाम ले गए, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब पे उस पर क्या हुई? मार पड़ी। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। किसकी? खुदा के कलाम लिखे वाज़िया तो मेरे लोगों की खताओं के सबब से मार पड़ी। किसके? वो प्याला जो आपने पीना था वो यीशु ने पिया है, वो कहर का प्याला। तो कहर का प्याला हो तो हड्डी एक्सपोज क्यों ना हो? कहर का प्याला हो तो एक एक कतरा लहू क्यों ना गिरे? असल में खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत देखिए, मैं आपको 7वें कलमे में इसके बारे में बयान करूंगा। खुदा ने थोड़े वक्त के लिए खुदा यीशु मसीह को, आप कह सकते हैं कि थोड़े वक्त के लिए खुदा यीशु मसीह को छोड़ा। वो भी सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि वो कहर था खुदा का, बड़ा गजब था खुदा का। वो कहर जो दुनिया पे था वो खुदा पे था। इसलिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, देखो ये किसका बर है? ये खुदा का बर है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।